जय मसीह की सभी मसीह मित्रों को जय मसीह की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार और आप सभी देख रहे हो प्रेज जीसस। मेरे प्रियजनों, आज हम बात करेंगे कि क्या एक मसीह स्त्री उपवास रख सकती है या नहीं। मेरे प्रियजनों, यदि आज कोई भी मसीह में है और वह उपवास रखता है तो उसे इन चार बातों का ध्यान रखना होगा। इन चार बातों का ध्यान इसलिए रखना होगा क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मसीह में है और ईश्वर को मानता है और प्रभु की खोज कर रहा है, परमेश्वर की खोज कर रहा है, तो इन बातों का ध्यान उन्हें अवश्य रखना होगा। और इन्हीं बातों से उनके जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां होंगी, उपवास में उन्हें सब कुछ प्रदान होगा। मेरे प्रियजनों, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि उपवास करता है तो परमेश्वर को मनाने के लिए उपवास करता है, पिता को मनाने के लिए उपवास करता है। मेरे प्रियजनों, आज आपको इन बातों को याद रखना है और ध्यान रखना है। इन चार बातों को आपको हर उपवास में दोहराना होगा। जब भी आप कभी भी उपवास रखो, यहोवा के लिए उपवास रखो या अन्य किसी देवी देवताओं के लिए उपवास रखते हो, तो आप इन चार बातों का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि परमेश्वर हर पशु पक्षी और हर जीव जंतु और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी की रक्षा करता है। परमेश्वर कहता है कि यदि आप मसीह में हो तो आज परमेश्वर आपके सारे दुखों को दूर करेगा, सारे संकटों को दूर करेगा और आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, जितने भी दुख हैं, वो सारे दुख, सारी समस्या, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि आप मेरे प्रियजनों, यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर का विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की विनती करते हो, परमेश्वर से विनती करते हो, मेरे प्रियजनों, तो आज आपको ये चार बात अवश्य याद रखनी होगी। क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ही हमको देखता है, परमेश्वर ही हमको समझता है और हम सभी लोग परमेश्वर को मनाने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग उपवास रखते हैं, तो कोई प्रार्थना करता है, कोई प्रतिदिन यहोवा की भक्ति में लीन रहता है, परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लीन रहता है। मेरे प्रियजनों, आज यदि आप यीशु मसीह के नाम से पिता की शरण में आए हो, परमेश्वर की शरण में आए हो, तो आपको इन चार बातों का अवश्य ध्यान रखना होगा और इन्हीं चार बातों से आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी दिक्कत है, जो कुछ भी परेशानी है, वो सारी दिक्कत, सारी परेशानी दूर होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सब कुछ प्रदान होगा। मेरे प्रियजनों, तो आज हम देखते हैं परमेश्वर वो चार बातें कौन सी हमको कहता है। यदि हम उपवास रखते हैं तो ये चार बातें हमें किस प्रकार से अपने जीवन में धारण करनी है और अपने जीवन में इन चार बातों का किस प्रकार से ध्यान रखना है। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप यहोवा की शरण में आए हो और यहोवा से भक्ति करते हो, यहोवा के लिए उपवास करते हो, परम पिता परमेश्वर के लिए उपवास करते हो, तो आपको ये पहली बात अवश्य याद रखनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यदि आप यहोवा के लिए उपवास रखते हो तो आपको हर जीव जंतु, हर प्राणी, अपने किसी भी दुश्मन को आप क्षमा करिए। क्योंकि यहोवा कहता है कि यदि कोई भी अधर्मी है और तुम्हें सताता है, तो मेरे प्रियजनों, आज आप यहोवा की शरण में हो, परम पिता परमेश्वर की शरण में हो, उस दयालु ईश्वर की शरण में हो। और यदि उस दयालु ईश्वर से आप दया का भार नहीं सीखोगे तो मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर के सच्चे भक्त नहीं हो सकते हो। तो यहोवा की सच्ची भक्ति करने के लिए हमें यहोवा का उद्देश्य मानना होगा। यहोवा कहता है कि अपने हर दुश्मन को आप क्षमा जरूर करें और उन्हें क्षमा करके यहोवा का कार्य आगे बढ़ाएं। मेरे प्रियजनों, पहली बात आपको यह ध्यान रखनी होगी कि यदि कोई मसीह में है तो वह मसीह में तो है, लेकिन मेरे प्रियजनों, जो
जो मसीह में नहीं है आप उसे भी मसीह का जीवन बताइए। मसीह में कैसे लोग चंगा होते हैं, ठीक होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई प्राप्त होती है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का प्रचार करना होगा, परमेश्वर का प्रसार करना होगा। यहोवा तभी आपके जीवन में कार्य करेगा, आपका जीवन खुशहाल होगा। पहली बात तो ये अपने जीवन में धारण करनी होगी मेरे प्रियजनों। इसी प्रकार दूसरी बात हमें धारण यह करनी होगी कि यदि आज हम यहोवा के लिए उपवास रखते हैं और यहोवा हमारे जीवन में जितनी भी कमी घटी है वो सारी कमी घटी को पूर्ण करता है। मेरे प्रियजनों, आपको गलत आचरण नहीं दिखाना है। मेरे प्रियजनों, यदि आप उपवास में हो, मसीह में हो और मसीह को मानते हो तो आपको गलत आचरण नहीं धारण करने हैं। आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए और सच्चे हृदय से यहोवा के लिए उपवास रखिए, स्वच्छ मन से यहोवा के लिए उपवास रखिए। यहोवा आपका कार्य सफल करेगा और आपका उपवास सफल होगा। और आप मसीह में हो तो प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा गाइए और उसका प्रसार करिए, प्रचार करिए, क्योंकि यहोवा कहता है कि यदि आज कोई मसीह में है तो परमेश्वर उसको चंगा करेगा, ठीक करेगा। मेरे प्रियजनों, इसी प्रकार हमें तीसरी बात यह ध्यान रखनी है कि यदि आज हम उपवास करते हैं तो आज ही नहीं बल्कि हम अपने जीवन में जब से मसीह में आए हैं हमारा जीवन शुद्ध एवं पवित्र होना चाहिए। हमारे मन में पिता को लेकर, परमेश्वर को लेकर, यहोवा को लेकर कोई खोट नहीं होना चाहिए। हमारा मन पवित्र एवं शुद्ध होना चाहिए। हमें ऊपर से नहीं लेकिन हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए मेरे प्रियजनों। और यदि कोई मसीह में है तो वह भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्रता की मार्ग पर चले, पवित्र हो जाए और वो ठीक रहे। मेरे प्रियजनों, आज हम यहोवा के इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि आज आपको घबराना नहीं है। मेरे प्रियजनों, यदि आप उपवास करते हो, प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, तो लास्ट एवं अंतिम बात यह है कि यदि आप मसीह में हो और परमेश्वर को मानते हो, जीवित ईश्वर की खोज कर रहे हो, तो मेरे प्रियजनों आज आपको उपवास में किसी भी प्रकार का कोई अन्न नहीं धारण करना है, किसी भी प्रकार का कोई अन्न नहीं खाना है। मेरे प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर को मानते हो तो पिता को मानते हो तो आपको फल जैसे कुछ ही चीज़ें तुम्हें खानी होंगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि यदि आज मसीह में हो और पिता को मान रहे हो तो आज आपको किसी प्रकार का कोई अन्न धारण नहीं करना है। और परमेश्वर कहता है कि यदि कोई उपवास करता है तो मेरे प्रियजनों यहोवा बताता है कि यदि कोई उपवास करता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि यदि आप उपवास करते हो तो मेरे प्रियजनों परमेश्वर आपकी आयु अवश्य बढ़ाएगा, आपका जीवन चंगा होगा, ठीक होगा। मेरे प्रियजनों, आपको इन 4 बातों को अपने जीवन में धारण करनी है और पिता के इन वचनों को मानना है, परमेश्वर के इन वचनों को मानना है। आपका जीवन खुशहाल होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। मेरे प्रियजनों, यदि ये 4 बातें आपको पसंद आए तो सभी मसीह जनों तक इन 4 बातों को, इन 4 परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा मसीह जनों तक शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो और परमेश्वर के वचन सहित आप तक पहुंचा सकें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।